गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमारा चैप्टर था स्ट्रेंजर बाय द विंडो। तो इसमें ये होता है कि एक बच्ची बैठी होती है जिसका नाम होता है नेहा शायद से, और वो बैठी होती है उसके साथ में ही कोई अगले अगले उस पर बैठा होता है, अगले केबिन पे। तो वो आराम से ट्रेन में होती है वो, और वो किसी निखिल से बात कर रही होती है। ठीक है, तो जाती है, बाहर जाकर आती है थोड़ा सा, तो देखती है कि एक व्यक्ति के बगल में उसकी बुक पड़ी हुई है, पंचतंत्र पड़ी हुई है। ठीक है, तो गुस्सा आ जाती, गुस्से में उसको बोलने लगती है कि मेरी बुक है। तो वो आदमी कहता है कि एक बार चेक कर लो कि तुम्हारी बुक है ये। ठीक है, तो और वो बताती कि एक वही किताब है जो कुमार अंकल ने मेरे को स्टेशन पे दी थी। अपनी मम्मी को बुलाती है, वो मम्मी को बुलाती कि वही किताब है जो कुमार अंकल ने उसको स्टेशन पर दी थी। ठीक है, यही सब होता है। और वो आदमी कहता है कि ये किताब मेरी भी तो हो सकती है। तो देखते हैं, नेहा कॉल्ड हर मदर, मदर डिड नॉट हियर इंस्टेंटली। नेहा ने अपनी माँ को बुलाया और माँ ने एकदम से नहीं सुना। द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट एंड देयर वॉज द नॉइस। वो जो ट्रेन थी बहुत तेज़ चल रही थी और बहुत आवाज़ आ रही थी। ठीक है, नेहा कुड नॉट कंट्रोल हर सेल्फ। नेहा अपने आप को रोक नहीं पाई। शी रेन टू माँ पिकिंग अप द बुक इन हेस्ट। वो जल्दी से अपनी माँ की तरफ दौड़ी और वो जल्दीबाजी में उसने वो किताब उठाई। मॉम डिड नॉट कुमार अंकल गिव मी दिस बुक। माँ, क्या ये किताब मेरे कुमार अंकल ने नहीं दी थी? नेहा आस्क्ड होल्डिंग द बुक अप। नेहा अपनी माँ को वो किताब दिखाते हुए कहती है, यस ऑफ कोर्स, व्हाट इज इट? हाँ बिल्कुल, क्या है ये? मदर वॉज क्यूरियस। माँ जिज्ञासु हो गई, माँ भी जानने लगी। He was taken away. He has taken away my book now. He wonders it belongs to me at all. माँ, ये आदमी जो है इसने मेरी किताब ले ली और ये कहता है कि ये मुझसे मेरी है या नहीं, ऐसा वो पूछता है, ऐसा सोचता है वो। नेहा's voice full of emotion. नेहा की आवाज़ पूरी जज्बातों से भरी हुई थी भाई। But where did you keep it? लेकिन तुमने इसको कहाँ रखा था? माँ wanted to gauge the situation. माँ उस सिचुएशन की एकदम निगरानी करना चाहती थी, एकदम स्टार्टिंग से कि हुआ क्या था वो पूरा देखना चाहती थी भाई। ठीक है, There in my bag over there, नेहा pointed to the corner of her berth. वहाँ मेरे बैग में नेहा ने अपनी कॉर्नर में जो उसकी बर्थ थी वहाँ पे इशारा करते हुए कहा। Ma was not sure if the man at the window had been to their side in the cubicle at any time during Neha's absence. माँ को पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं था कि जो वो आदमी है वो कभी हमारी तरफ आया भी होगा जब नेहा वहाँ पर नहीं थी। नेहा की एब्सेंस में वो आदमी आया भी होगा। She did not remember to have noticed any such move on his part. उनको याद ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हुआ था, कि ऐसा कोई हिला भी था अपनी जगह से कोई। ठीक है, On the other hand, he had been there all along. और दूसरी बात तो ये थी कि वो तो वहीं था पूरे समय वहीं बैठा हुआ था। Completely occupied with reading, could be an ardent book lover like Neha, mother thought. पूरा ध्यान उनका पढ़ाई में था और एकदम अर्डेंट मतलब पैशनेट, एकदम वो बुक एकदम इतने पैशन के साथ बुक पढ़ रहे थे, एकदम जैसे नेहा पढ़ती है। माँ ने सोचा उतना ही बुक लवर थे वो जैसे नेहा थी। But the book was a gift to Neha from Kumar, which was a fact. लेकिन ये जो बुक थी, लेकिन जो किताब थी वो गिफ्ट थी नेहा को कुमार से, जो कि सच था। There was no doubt about it. इस बात में तो कोई शक ही नहीं था। You should know how to look after your things while on a journey. तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारी चीज़ों पर ध्यान रहे, तुम अपनी चीज़ों का ध्यान रखो जब तुम जर्नी पर हो, यात्रा कर रही हो। ठीक है, Now sit down and read if you like. Now बैठ जाओ और पढ़ो अगर तुम्हें पसंद है। Neha's mother did not like any kind of commotion. नेहा की माँ को किसी तरह का कमोशन देखते क्या है भाई? कमोशन है डिसऑर्डरली साउंड और नॉइजी डिस्टर्बेंसेस, मतलब उनको डिस्टर्बेंस नहीं पसंद। ठीक है, नेहा की माँ को
ज़्यादा शोर शराबा और डिस्टर्बेंस नहीं पसंद, ठीक है। द लेडी ऑन द बंक वॉज नॉट सेटिस्फाइड, जो औरत थी बंक में वो संतुष्ट नहीं थी। यू मीट ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल इन ट्रेन्स, तुम सारी तरह के लोगों से मिलती हो ट्रेन में। शी कमेंटेड पुटिंग एन एक्स्ट्रा फोर्स ऑन ऑल सॉर्ट्स, उसने कहा ऑल सूट्स वाली बोला ना उसने कि यू मीट ऑल सूट्स ऑफ पीपल इन ट्रेन्स, उसने ऐसा कहा और ऑल सूट्स पर उसने काफ़ी जोर डाला, ठीक है। द मैन एट द विंडो डिड नॉट सीम टू माइंड इट, जो विंडो पे आदमी बैठा था उसने ध्यान नहीं दिया। ही वॉज फ्रेंडली, वो काफ़ी अच्छा था, वो मित्रवत था वो। ही सैड इफ़ यू थिंक द बुक इज़ योर्स यू, ही वॉज इंटरप्टेड विद वेहमेनेस, ठीक है। उसने कहा कि अगर ये किताब तुम्हारी है तो वो एकदम से उसकी बात को काट दिया गया, उसकी बात को एकदम से काट दिया गया, किसकी, आदमी की, एकदम से इंटेंसिटी से उसकी बात को काट दिया, फोर्स मतलब बिल्कुल ज़बरदस्ती उसकी बात को काट दिया गया। दिस इज़ माइन ऑफ कोर्स, दिस इज़ माई पंचतंत्र अ बुक ऑफ चिल्ड्रन, कि ये मेरी है, वो तो मेरी किताब है, ये मेरी पंचतंत्र है, ये एक बच्चों की किताब है ये, ठीक है, ऐसा वो कहती है। नेहा held the book up showing the cover as if to prove that children's book should remain only with children, तो नेहा ने वो किताब को ऊपर रखा और ऐसा वो शायद प्रूव करना चाहती थी किताब के कवर को दिखाते हुए कि भाई बच्चों की किताबें बच्चों के साथ ही रहनी चाहिए, बच्चे ही पढ़ना चाहिए, ऐसा वो कहती है। बट द मैन फम्बल्ड एज ही वॉज नेहा फम्बलिंग वेल यू कैन कीप इट बेबी, लेकिन वो आदमी फंबल किया उसने, मतलब एकदम आलसीपन में बोला कि हाँ ठीक है, और नेहा की फंबलिंग देख के तो नेहा भी एकदम मतलब चाह ही रही थी कि वो क्लमजी कि वो किताब तो उसको हो, तो वो बोल देता है कि तुम इसको रख सकती हो। He quietly stood up, walked out of the compartment, leaving all his books, magazines, all belongings unguarded on his berth. वो शांति से उठा और वहाँ से बर्थ के अपने बाहर निकल गया। उसकी जितनी मैगजीन थी, बुक थी, किताबें थी, जो भी था उसका सब कुछ वो उसने वहीं छोड़ दिया उसी कंपार्टमेंट में। यू कैन कीप इट बेबी, तुम इसको रख सकती हो, तुम इसे रख सकती हो बच्ची। What does he mean? नेहा इज़ नो लॉन्गर बेबी, इसका क्या मतलब है, नेहा एक बच्ची नहीं है अब। नेहा इज़ फुल 11 years old, नेहा पूरे 11 साल की है। अरे बाप रे, 11 साल की। शी इज़ नॉट अ केयरलेस लिटिल गर्ल, वो एक छोटी असावधान, वो मतलब छोटी बच्ची नहीं है वो एक। नेहा sat down on her berth, opened the book, but was unable to concentrate. नेहा बैठी बर्थ पर, उसने किताब खोली लेकिन वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, ध्यान नहीं लगा पा रही थी। Her little mind was disturbed, उसका जो छोटा सा दिमाग था वो डिस्टर्ब हो गया। The train meanwhile built up speed. The train meanwhile built up speed. चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, कल इससे आगे पढ़ लेंगे, ठीक है यार, काफ़ी हो गया है, काफ़ी कोर्स हो गया। अगर बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं हम लोग तो इतना काफ़ी है ना, पढ़ लेना इसे एक बार से तुम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा ना। थैंक यू।